हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम इमेज के बारे में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार हम इमेज को पिक्चर को लाते हैं और उस पिक्चर में कौन कौन से इफेक्ट होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, हम पिक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज हम इमेज पर वर्क करते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हम फिर अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को खोलते हैं। खोलने के बाद हमें एमएस ऑफिस का पेज इस प्रकार से शो होता है। इसके बाद हम इंसर्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ से हम पिक्चर को ला सकते हैं। हम जैसे ही इंसर्ट मेनू में जैसे ही हम अब यदि हमें पिक्चर लाना हो तो हम पिक्चर पे जाकर क्लिक करेंगे। पिक्चर में क्लिक करने के बाद हमें जो भी फोल्डर अच्छा लगता है पिक्चर के लिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला फोल्डर अच्छा लगता है। इंसर्ट मान लीजिए हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया और उसे इंसर्ट कर दिया। हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से आएगा। ये इमेज थोड़े बड़े रूप में ही आएगा। तो हम इसे अगर हमें इस इमेज को एक पर्टिकुलर शेप में लाना है तो इसके लिए हम एक यहाँ से शेप क्रिएट करते हैं। हम शेप में जाएंगे और शेप में जाकर जिस भी शेप में हमें पिक्चर चाहिए उस शेप को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें गोल शेप में चाहिए तो हम गोल शेप को लेंगे और यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद में मान लीजिए हमें इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद हम जैसे हम कलर फिल करते हैं वैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम पिक्चर में जाकर क्लिक करते हैं। देखिए गाइस, जैसे हम कलर्स फिल करते हैं इसके अंदर वैसे ही हमको पिक्चर को इसके अंदर फिल करना है। पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे, पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा पिक्चर हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। मान लीजिए हमें इस पिक्चर को इंसर्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट कर देते हैं। पिक्चर कुछ इस प्रकार से इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। ओके गाइस, तो ये तो हो गया पिक्चर को शेप में लाने के लिए। बिना शेप में हम इस प्रकार से इस पर वर्क कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा पिक्चर है। अब इस पिक्चर पे हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, अब वीडियो को देखते रहिए। जैसे हम ब्राइटनेस में जाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर से हमारा ब्राइटनेस जो है प्लस में जा रहा है। हमारा ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ता जाता है। देखिए, तो ये तो हमारा ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए हो गया। मान लीजिए हमको ब्राइटनेस को कम करना है तो हम नॉर्मल से जैसे ही नीचे जाते हैं हमारा ब्राइटनेस कुछ कम होता जाता है, -30 और -40 में। तो ब्राइटनेस तो आपका क्लियर होगा। अब इसके बाद हम कॉन्ट्रास्ट पे जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट में हम क्लिक करते हैं तो मान लीजिए हमें इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो हम ऊपर की ओर जाएंगे। आप देखेंगे कि इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए हमें नॉर्मल से इसका कॉन्ट्रास्ट कम करना है तो हम नीचे की ओर जाएंगे, -20, -30। आप देखेंगे कि इसका कॉन्ट्रास्ट कम होते जा रहा है। ओके गाइस, क्लियर।
इसके बाद हमारे पास है रिकलर, जो कि कॉन्ट्रास्ट के जस्ट नीचे है। रिकलर में जाने के बाद हम इमेज को का रिकलर चेंज करते हैं। देखिए हमारे इमेज का कलर कुछ इस प्रकार है। जैसे ही हम इस पर अगर जाते हैं तो हमारे इमेज का आकार कुछ इस तरह दिखाई देता है। इस पर आप देख सकते हैं हमारा इमेज का कलर मैच करता हुआ जा रहा है। हम जैसा जैसा इफेक्ट डालेंगे हमारे इमेज का कलर बिल्कुल वैसा ही दिखने लगता है। मान लीजिए हमें इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम रिकलर में जाएंगे। उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं सेट ट्रांसपेरेंट कलर। इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ड्रैग कर देते हैं। आप देखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट सा हमें दिखाई पड़ता है। तो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट डालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दोबारा से एक बार फिर बता देता हूं। Ctrl+Z, हमारा पूर्व की अवस्था में हमें इसे ट्रांसपेरेंट में चेंज करना है, तो हमारा मैटर सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद सेट ट्रांसपेरेंट कलर पर हम जाकर क्लिक कर देंगे और इस तरह से ड्रैग कर देंगे और हमारा इमेज ट्रांसपेरेंट थोड़ा दिखाई पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये तो हो गया हमारे इमेज का कलर। यहाँ से हम ये हमारे कंप्रेस पिक्चर है, कंप्रेस करने के लिए इसका यूज होता है। ये हमारा चेंज पिक्चर है, इससे हम पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पिक्चर का चेंज करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको मान लो इस इमेज को लेना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, जो चेंज हो चुका है। तो चेंज पिक्चर हमारा इमेज को चेंज कर देता है। ओके, इसके बाद हम रीसेट पिक्चर पे जाते हैं। जैसे ही हम रीसेट पिक्चर का क्लिक करते हैं हमारा इमेज बड़े रूप में एक शो करता है। ये देखिए इस प्रकार से वो उसको रीसेट कर देता है, पिक्चर को बड़े रूप में उसको ले आए, उसे एक्चुअल साइज में ले आता है। ओके गाइस, हम इसे Ctrl+Z करके बैक कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पिक्चर का। अब यदि गाइस हमें पिक्चर को कुछ एल्बम, कुछ शेप में, कुछ डिज़ाइन में करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम एल्बम वगैरह में ज़्यादा करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इतने सारे डिज़ाइंस हैं। जैसे ही हम इस इमेज को इस पर रखते हैं हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से दिखता है। मान लीजिए हमें इस टाइप का इफेक्ट लाना है तो हम इसका यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम अगले स्लाइड पे जा रहे हैं हमारा इमेज चेंज होता जा रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे से आप देख रहे हैं कैसे मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सब अलग अलग इफेक्ट हैं जो इस पर आते हैं। पिक्चर पे और टेबल पे कई सारे इफेक्ट हैं।
इसलिए मैंने सोचा पिक्चर का एक अलग बना दूं और टेबल का एक अलग बना दूं। आप देख सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर। अब इसके बाद हम पिक्चर पे जाते हैं। अब पिक्चर शेप, इस पिक्चर शेप में हम इस पिक्चर को हम किसी भी शेप पर ला सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें इसी पिक्चर को इस शेप में लाना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। आप देखेंगे कि हमारा पिक्चर कुछ इस शेप पे दिखाई पड़ता है। दोबारा से हम इसे चेंज करें और इस शेप पे रखना चाह रहे हैं, तो हमारा इमेज कुछ इस शेप में दिखाई पड़ता है। हम इसमें जैसे चाहे वैसे शेप में इसे ला सकते हैं। तो पिक्चर शेप में हम किसी भी इमेज का शेप चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर बॉर्डर में हम जाने के बाद बॉर्डर की लाइन को मोटा करते हैं, जिससे हम पिक्चर के बॉर्डर का लाइन हमें पता चल पाए। हम बॉर्डर लाइन को पहले मोटा कर लेते हैं। ये विड्थ उसकी बढ़ गई। विड्थ बढ़ जाने के बाद हम पिक्चर बॉर्डर पे उसके लाइन के कलर को चेंज करते हैं। मान लीजिए हम ब्लू रखें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, और रेड रखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। किसी भी एक को हम रख लेते हैं। फिर पिक्चर बॉर्डर पे हम जाएंगे। मान लीजिए हमें लाइन, जो पिक्चर है उसका लाइन को चेंज करना है, हमें प्लेन लाइन की जगह डैशेस में रखना है, तो इस प्रकार आप डैशेस में रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे इमेज का लाइन जो है डैशेस में दिखाई पड़ रहा है। ओके गाइस, तो ये तो हमारा पिक्चर बॉर्डर हुआ। इसके बाद हम, चलिए गाइस, अब हम पिक्चर इफेक्ट में चलते हैं। पिक्चर इफेक्ट में ये हमारा इमेज है। पिक्चर इफेक्ट में जाने के बाद हमारा पहले प्रीसेट आता है। प्रीसेट में आप देखेंगे हमारा इमेज, ये तो नोन हुआ। इसके बाद में इमेज में आपको चेंजेस अपने आप दिखाई पड़ने लगेगा। ये देखिए गाइस, ये नीचे शैडो दिखाई पड़ रहा है हमें। यहाँ पर ये देखिए साइड से शैडो दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक अलग से लाइट इफेक्ट भी पड़ रहा है इसमें हल्का। कुछ इस प्रकार से हमें ये इफेक्ट दिखाई पड़ेगा इस पर। ओके गाइस, क्लियर। अब हम शैडो इफेक्ट में जाते हैं। शैडो इफेक्ट में देखेंगे हम, ये तो हमारा हुआ नॉन। अब इस पर हम जाते हैं। देखिए गाइस कैसे इफेक्ट आपको हल्का सा नजर आएगा। बिल्कुल हल्का इफेक्ट है। हल्का हल्का इफेक्ट आ रहा है, शायद दूर से देखने में उतना ज़्यादा भी ना दिखे। यहाँ पर से हमें हल्का हल्का इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो हुआ। अब ये इनर से हम देख लें, आउटर से तो हो गया। ये हल्का सा हमें कुछ इफेक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा।
तो ये तो हुआ हमारा शैडो का आउटर और इनर। पर्सपेक्टिव में देखें, देखिए कैसे चेंज होता है। ओके, क्लियर। हमारा शैडो अलग से दिखाई पड़ रहा है, तो ये हुआ हमारा पर्सपेक्टिव शैडो। ओके गाइस, तो ये तो हमारा हुआ क्लियर। इसके बाद हम जाते हैं रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में देखेंगे आप यहाँ पर देखिए कैसे रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई पड़ रहा है इमेज। इस पे कुछ इस प्रकार से, फिर देखिए हमारे इमेज का जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा बढ़ते जा रहा है। नीचे जाके देखें, इसमें इस पर तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का हुआ। इसके बाद हम चलते हैं गाइस ग्लो में। ग्लो में हम जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पर से तो हमारा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो है इसको कवर कर दिया है। इसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, इस इमेज को। इसे टेक्स्ट रैपिंग करके अपन इधर साइड कर लेते हैं। अब आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम ग्लो पे जाते हैं। ग्लो में जाने के बाद हम इफेक्ट देखेंगे। देखिए हमें यहाँ पे कुछ ग्लो अलग से दिखाई पड़ रहा है। ये हमारा ऑरेंज कलर में है, थोड़ा सा पिंकली हुए। ये हमारा ग्रीन में ग्लो है, ये हमारा ब्लू में है हल्का। अगर हम जैसे ही नीचे जाते हैं तो हमारा ग्लो बढ़ता जाता है, आप देखेंगे। इस प्रकार हमारा ग्लो बढ़ता जाता है। ओके गाइस, तो ये तो हमारा ग्लो का हो गया। इसके बाद हम जाते हैं गाइस सॉफ्ट एज में। सॉफ्ट एज में जाने के बाद यहाँ पे हम नो सॉफ्ट एज में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा देखिए, एक मिनट, हम इस इमेज को पहले यहाँ किनारे रख लें। अब हम इस पर इफेक्ट डालते हैं। सॉफ्ट एज में 1 पॉइंट में हमारा देखिए इफेक्ट, 2.5 में इफेक्ट, 5 पॉइंट में इफेक्ट, 10 पॉइंट में इफेक्ट, 25 पॉइंट में इफेक्ट। एक्चुअली इसे एक नॉर्मल पेज में मैं आपको नॉर्मल इमेज में दिखाता हूं। इस पर ग्लो इफेक्ट पड़ा हुआ है, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। और एक इमेज लेता हूं। इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं
सॉफ्ट एज में जाता हूँ। अब मैं आपको इसमें इफेक्ट दिखाता हूँ। देखिए 1 पॉइंट में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 2.5 में देखिए हमारा कैसे दिख रहा है ये इफेक्ट सॉफ्ट एज में, और 5 पॉइंट में कुछ हमारा, और 10 पॉइंट में देखिए लाइट होते जा रहा है, और 25 पॉइंट में हमारा सॉफ्ट एज कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और 50 पॉइंट में देखिए हमारा सॉफ्ट एज धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई दे रहा है किनारे से। तो इस प्रकार हम ये जो सॉफ्ट एज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग इफेक्ट है। ओके गाइस, इसको हम नॉर्मल में ले आते हैं। अब इसके बाद हम बीवेल में जाते हैं। बीवेल में हमारा कुछ इस प्रकार से इफेक्ट दिखाई पड़ता है। देखिए इस पर हल्का सा दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही बारीक सा है। कुछ इस प्रकार से इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। ओके, इसके बाद गाइस हम जाते हैं 3D रोटेशन में। 3D रोटेशन में हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। देखिए ये तो हो गया हमारा नो रोटेशन। यहाँ पर से हमारा इमेज इस पर, इस पर, इस पर, ये पर्सपेक्टिव में हमारा इमेज, ये तो था हमारा पैरेलल, ये हमारा पर्सपेक्टिव में कुछ इस प्रकार से शो होगा। आप देख सकते हैं कैसे हमारा पर्सपेक्टिव में इमेज शो हो रहा है। इसके बाद हम ऑब्लिक पे जाएंगे। ऑब्लिक्यू में इस प्रकार से शो होगा। देखिए बिल्कुल हल्का सा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया पिक्चर इफेक्ट। इस पर हम कैसे कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं पिक्चर पर, वो यहाँ पे हमने आज आपको दिखाया है। इसके बाद हम मान लीजिए हमको पिक्चर में कोई टेक्स्ट वर्ड आर्ट रखना है। उसके लिए हम इंसर्ट और यहाँ पर से वर्ड आर्ट में जाएंगे। अब मान लीजिए हम इस पे अपना नाम लिख देते हैं। ओके, अब देखेंगे ये हमारा वर्ड आर्ट इस पर इंसर्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले इसे टेक्स्ट रैपिंग में लेकर टाइट या स्क्वायर पर क्लिक करते हैं। अब इस इमेज को हम इस पर रख देते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश ये वर्ड आर्ट इमेज पर नहीं आ पाता, उसके लिए हम सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट इस ऑप्शन का यूज करते हैं। सेंड बैकवर्ड, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, सेंड टू बैक, इनमें से किसी एक ऑप्शन का हम यूज करेंगे। हमारा इमेज में वर्ड आर्ट या टेक्स्ट आ सकता है। ओके गाइस, अब इस इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर फॉर्मेट में जाते हैं, और फॉर्मेट में जाने के बाद अब इस इमेज को हम क्रॉप करते हैं। क्रॉप में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर से इमेज को क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के बाद आप देखेंगे हमारा इमेज उतना भाग का कट चुका है। मान लीजिए हमें इतने भाग को क्रॉप करना है,
तो हम इतने भाग को क्रॉप कर देते हैं। हम देखते हैं हमारा इमेज जो है छोटा ना होकर बिल्कुल कट गया है, उतना भाग कट चुका है। तो इस प्रकार से हम इमेज को क्रॉप करते हैं। वापस से लाने के लिए हम इसे ऊपर खींच लेंगे। ओके, इसके बाद हम इस इफेक्ट का यूज करते हैं। आप देखेंगे कि हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा इमेज का आकार कुछ इस प्रकार से बढ़ता दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम पॉइंट वाइज इमेज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर से हम उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से हम उसके हाइट को। ओके गाइस, तो ये तो हमारा पिक्चर पे हुआ। इसके बाद गाइस हम देखेंगे इस रोटेट ऑप्शन को। इस रोटेट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 90 डिग्री, हमारा इमेज 90 डिग्री में रोटेट हो जाता है। लेफ्ट 90 तो लेफ्ट 90 डिग्री में, फ्लिप वर्टिकल तो फ्लिप वर्टिकल में इस तरह से हमें इमेज घुमा हुआ दिखाई पड़ेगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल देखिए आप कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ रहा है। वर्टिकल में, रोटेट लेफ्ट में, रोटेट राइट 90 डिग्री में। ओके गाइस, तो ये हमारा पिक्चर को रोटेट करने का हो गया। उसके बाद गाइस इस जो ग्रीन पॉइंट है इसको अगर हम ड्रैग करें तो हम अपने अकॉर्डिंग इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से रोटेट हो गया। तो ये हमारा वो ग्रीन पॉइंट है, इसको हम ड्रैग करना है तो हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से रोटेट होता है। ओके गाइस, फिर उसके बाद मान लीजिए ये हमारा पोजीशन है। पोजीशन में हम क्लिक करते हैं। हमें पिक्चर को 1 मिनट मैं इसे छोटा कर लेता हूं, फिर इसे और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। मान लीजिए ये हमारा एक इमेज है। इस पोजीशन को हम क्लिक करते हैं तो हम पेज के अकॉर्डिंग इस इमेज को रख सकते हैं। मान लीजिए हमें इमेज को पेज में कुछ इस प्रकार से रखना है। सेंटर में रखें तो हमारा इमेज पेज के सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट में रखें तो हमारा पेज इमेज के लेफ्ट में आ जाएगा। नीचे तो नीचे, सेंटर तो सेंटर और डीप नीचे तो नीचे। तो हम यहाँ से अपने इमेज को पेज में सेट कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा जो लिखा हुआ है। ओके गाइस, इसके बाद में हम ये हमारा इमेज वाला होता है। इसके बाद हमारा ये इमेज वाला क्लियर है। अब यदि हमें मान लीजिए शेप में कुछ ग्रुपिंग करना है, इसके लिए हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे और इंसर्ट मेनू में जाकर हम शेप में क्लिक करते हैं। मान लीजिए हमें कुछ इमेज को शेप में लाना है। मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट किए, इसकी 4 कॉपी कर लें हम, रोटेट करके हम इसे सेट करते हैं।
अब मान लीजिए इस इमेज को हमको ग्रुपिंग में सेट करना है। इसके लिए हम ग्रुपिंग में करने के लिए पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के हम इसको पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में जाकर इस ग्रुपिंग को सेलेक्ट करते हैं और ग्रुप को सेलेक्ट कर लेने पर हमारा ये एक ग्रुपिंग तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इस स्टेप को कहीं भी हम उठाकर ले जा सकते हैं। देखिए ये हमारा ग्रुपिंग में हो गया है। ओके गाइस, क्लियर? तो हमारा गाइस इमेज में कुछ इस प्रकार का आज वीडियो रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे के वीडियो में हम मिलते हैं। हमारे पिक्चर में ये इतना ही तक था। उम्मीद है गाइस इमेज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।